इसी सितंबर 2024 में जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ये इलेक्शंस आर्टिकल 370 के रद्द होने के बाद पहली बार कराए जा रहे हैं। 90 विधानसभा सीटों में से एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है जिसका नाम है बिजबिहारा। बिजबिहारा से ही मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। आपको बताते चलते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के पहले मुस्लिम होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर के सीएम तो रहे ही हैं। इस बार इस चुनावी जंग में महबूबा मुफ्ती की डॉटर इल्तिजा मुफ्ती चुनावी मैदान में है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी संबंध बिजबिहारा से है और यह संबंध लगभग 200 साल पहले इसकी कहानी लिखी गई। 18वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में फर्रुखशियर मुगल बादशाह था और वह एक बार कश्मीर की यात्रा पर गया जहां उसकी मुलाकात राजकौल नामक विद्वान से होती है। राजकौल पर्शियन और संस्कृत के ज्ञाता थे, तो फर्रुखशियर ऐसा माना जाता है कि उसने राजकौल को न्योता दिया दिल्ली आने का। बाद में चल करके जब राजकौल अपने परिवार के साथ दिल्ली आते हैं तो उनको रहने के लिए एक नहर के किनारे जमीन दे दी गई, साथ ही साथ इस विद्वान फैमिली के लिए एक जागीर भी मुहैया कराई गई। चूंकि यह परिवार नहर के किनारे बसा तो इस परिवार ने अब राजकौल नेहरू लिखना शुरू कर दिया। कालांतर में चल करके कौल को हटा दिया गया और सिर्फ राज नेहरू रह गया। इसी परिवार में पंडित जवाहरलाल नेहरू के दादाजी गंगाधर नेहरू का जन्म होता है जो कि दिल्ली के कोतवाल भी थे। लेकिन 1857 की क्रांति में उस उथल पुथल में इनके घर के दस्तावेज नष्ट हो गए और जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर वापस अधिकार कर लिया तो यह परिवार दिल्ली से आगरा चला गया। यहीं पर मोतीलाल नेहरू का जन्म 6 मई 1861 को होता है। मोतीलाल नेहरू के बड़े भाई नंदलाल नेहरू ने वकालत की पढ़ाई कर आगरा से वकालत शुरुआत की। बाद में जब हाई कोर्ट आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित हो गया तो पूरा परिवार इलाहाबाद चला गया। यह उस दौर की बात है जब राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस के इर्द गिर्द घूम रहा था और कांग्रेस को काउंटर करने के लिए ब्रिटिश ने सर सैयद अहमद खां को यूज करना चाहा। सर सैयद अहमद खां भी इलाहाबाद कई बार आते जाते थे क्योंकि यह उत्तर प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, तो जाहिर तौर पर सरकारी आवास, सरकारी ऑफिसेज, अधिकारी सब लोग इलाहाबाद में रहते थे। तो सर सैयद अहमद खां को लगा कि बार बार यात्रा करने से अच्छा है कि इलाहाबाद में एक घर खरीद लिया जाए, तो उन्होंने 20,000 रुपए देकर सरकार से एक बहुत विशाल घर खरीदा। इस घर से जहां राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने की राजनीति चलने वाली थी, यही घर राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु बनता है। आगे चल करके जब सर सैयद अहमद खां के बेटे को यह घर मेंटेन करना काफी महंगा पड़ने लगा तो इन्होंने राजा राम कुमार परमानंद को, जो कि मुरादाबाद के राजा थे, उनको बेच दिया। लेकिन राजा राम कुमार परमानंद भी यह घर मेंटेन करने में थोड़े अक्षम साबित हो रहे थे और इस बीच में मोतीलाल नेहरू की वकालत काफी चमकने लगी और उत्तर प्रदेश के उनको वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स माना गया। इनको भी एक घर की तलाश थी जो काफी बड़ा होना चाहिए था, तो राजा राम कुमार परमानंद से मोतीलाल नेहरू ने घर खरीद लिया। इस घर में एक स्विमिंग पूल, 42 कमरे, गार्डन्स, बहुत स्पेसियस घर था और इसी घर का नाम मोतीलाल नेहरू ने अपने मित्रों से राय विचार करके आनंद भवन रखा और बाद में चल करके मोतीलाल नेहरू ने इस घर को कांग्रेस को दान दे दिया। तब जाकर यह घर 1927-28 के पास स्वराज भवन कहलाने गया।